बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। और आज हमारा टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कि डिस्पोजल, जब हम एक नॉन करंट एसेट को बेचेंगे तो उस बेचने के ऊपर गेन या लॉस कैसे फाइंड किया जाएगा। तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी डिस्पोजल की बात आए, जिस मर्जी लेवल का क्वेश्चन हो, बेशक वो इनिशियल लेवल पे है, एफआर में है, एसबीआर में है, और आपको गेन या लॉस फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने एसेट की कैरिंग वैल्यू फाइंड कर लेनी है। लेट्स सपोज कि मैंने 5 लाख का 500,000 का एसेट 5 साल पहले खरीदा और उसकी जो लाइफ थी वो कितनी थी, 5 ईयर्स थी, 2 साल गुजर चुके हैं। तो मैंने 5 लाख में से 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। रिमेनिंग मेरे पास कितनी लाइफ है, 3 ईयर्स रिमेनिंग थे, 300,000 वैल्यूज की कैरिंग वैल्यू थी। आज मैं इस एसेट को डिस्पोज कर रहा हूं। 2 साल यूज करने के बाद रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स थी, तो आज मैं इसे डिस्पोज करने लगा हूं। तो मैंने सबसे पहले आज के दिन की इसकी कैरिंग वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करूंगा जितने की मैं बेच रहा हूं। अगर मैं इस कैरिंग वैल्यू से ज्यादा पे बेचूंगा तो क्या होगा, गेन या प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर मैं इससे कम पे बेचूंगा तो ये लॉस होगा। लेट्स सपोज मैंने ये एसेट बेचा 450,000 का, तो मेरे पास मेरी बुक्स के अंदर इसकी क्या वैल्यू थी, 300,000, और मैं सेल कितने का कर रहा हूं, 150 का, 450 का। तो जो नेट रिजल्ट है 150,000, दिस इज योर प्रॉफिट और गेन। और अगर यही एसेट जिसकी वैल्यू 300,000 थी, मैंने लेट्स सपोज 220,000 का सेल कर दिया, तो अब जो डिफरेंस है, नेगेटिव डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, तो दिस 80,000 इज योर लॉस। तो याद रखना कि जब भी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा पे एसेट को डिस्पोज किया जाएगा तो गेन या प्रॉफिट, और अगर कैरिंग वैल्यू से कम पे बेचा जाएगा तो लॉस। तो जो मर्जी सिनेरियो आपके पास आ जाए, तो सबसे पहले आपने इनिशियली हमने बात की थी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन उस दिन तक की चार्ज करेंगे, और कैरिंग वैल्यू से हम क्या कर देंगे, कैरिंग वैल्यू को किसके साथ कंपेयर कर देंगे, डिस्पोजल प्रोसीड के साथ। तो अगर डिस्पोजल प्रोसीड ज्यादा होगी तो वो हमारा गेन या प्रॉफिट होगा, और कम होगी तो हमारा लॉस होगा।